बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे और ईद बड़ी अच्छी गुज़री होगी। तो आज जो है वो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सीड्स जो बीज हैं उनके हवाले से कि ये कितनी किस्म के होते हैं और हमारी पैदावार जो है पर एकड़ जो हमारी यील्ड कम आ रही है और हमारे जो अपना फसलों के ऊपर जो है वो अपना बीमारियों के हमले, उनकी इम्यूनिटी क्यों वीक हो जाती है। तो ये टॉपिक है। बेसिकली मैं राइस को फोकस करूँगा, लेकिन वो सारी क्रॉप्स उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि मेथडोलॉजी साइंटिफिकली तो सीड जो है वो सारी क्रॉप्स के लिए है, एक ही तरह का उसके लिए SOPs हैं। तो देखें, जो सीड होता है ना, सबसे पहले कोई भी वैरायटी है तो वो उसका जो है जो ब्रीडर सीड बनता है, जो भी कोई ब्रीडर है वो उसका सीड बनाता है, उसको या न्यूक्लियस सीड कहते हैं, ठीक है। वो उसी ब्रीडर के पास होता है, वो मेहनत करके जो उसको तैयार करता है। उसके बाद जो है वो आगे न्यूक्लियस सीड जो है उससे वो अपना प्री बेसिक सीड बनाता है, ठीक है। उसके बाद वो बेसिक सीड बनाता है या फाउंडेशन सीड भी मेरे ख्याल कह लेते हैं उसको। अच्छा, अब उसको हम एक साइड पे रखते हैं। हमारा जो वास्ता पड़ता है वो जो हमारे पास सीड आता है वो बेसिक बहुत कम, ज़्यादा सीड हमारे पास आता है सर्टिफाइड। जो बेसिक या फाउंडेशन सीड होता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। और मतलब वो कम ही होता है, प्री बेसिक सीड ना कोई ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। जो ब्रीडर सीड होता है वो तो बहुत ही थोड़ा सा होता है। फिर उससे जो है वो प्री बेसिक बनता है। बेसिक सीड, फिर प्री बेसिक सीड से आगे बेसिक जो है वो प्री बेसिक होता है, उससे फिर प्री बेसिक बना लेते हैं। वो बेसिक कुछ क्वांटिटी में होता है, वो ज़िम्मेदारों को दिया जाता है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है, जो दुनिया के अंदर जो है वो अपना क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। हम इंडिया को फोकस कर लेते हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारा हमसाया इंडिया है और वो ज़रात तकरीबन मिलती जुलती ज़मीन है और क्लाइमेट एक तरह की है। तो इंडिया के अंदर जो है वो बेसिक सीड जो है किसी भी क्रॉप का वो ज़िम्मेदारों को किसी लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है। और ज़्यादातर बेसिक सीड जो है वो कंपनीज़ को या हुकूमती अपने इदारे जो है उससे प्रोड्यूस करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके उस बेसिक सीड से जो अगला स्टेप होता है वो मल्टीप्लाई होके तो वो आगे उससे सर्टिफाइड सीड बनता है। सर्टिफाइड सीड जो है वो किसानों के पास आता है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में भी यही है कि अपना बेसिक सीड पहले पंजाब सीड कॉरपोरेशन थी, वो बेसिक सीड लगा के या अपना क्या कहते हैं कुछ और भी थोड़े कंपनीज़ को मिल जाता था, मोस्टली पंजाब सीड कॉरपोरेशन, वो उससे प्री बेसिक सीड जो है उससे वो मल्टीप्लाई करते थे और फिर उससे जो है वो अपना सर्टिफाइड सीड बन जाता था, ठीक है जी। अब वो जो सर्टिफाइड सीड है उसको वो मतलब वो फेडरल सीड से जो है उसकी इंस्पेक्शन करवाते थे, तो उसको सर्टिफाइड सीड का ब्लू कलर का टैग दे दिया जाता था, ठीक है। अगर वो सर्टिफाइड का एक स्टैंडर्ड है उस पर ना आए तो फिर वो अप्रूव्ड के अंदर जो है वो उसको जो है वो अप्रूव्ड का टैग दे के तो वो मार्केट में जो है वो सेल किया जाता है और कंपनीज़ भी इसी तरह। अच्छा, अब यहाँ अब आपको बताने का मकसद ये है कि हम कहते हैं कि जनाब हमने सीड लिया, सर्टिफाइड ले लिया, जो मार्केट में कंपनीज़ का है उसी का सीड हम अपने पास रख लेंगे, ठीक है। ये बड़ी गलत प्रैक्टिस है। कैसे गलत है? अब हमारे यहाँ रिवाज ही यही है कि वो सीड हम रख लेते हैं, या जो कंपनीज़ हैं वो सर्टिफाइड सीड को मल्टीप्लिकेशन के लिए, भाई जो सर्टिफाइड सीड ज़िम्मेदार के पास लगा, कंपनी ने लगाया, उसी से जो है ना वो सीड ले लिया और उसी को वो अपना उसकी प्रोडक्शन ले ली और उसको जो है ग्रेडिंग वगैरह करा के तो वो ले आए। वो सर्टिफाइड से आगे जो मल्टीप्लाई हुआ है, बिल्कुल नहीं। जब आप उसको लेंगे तो उसकी पैदावार में बिल्कुल कमी होगी। वो बेसिक सीड जो मल्टीप्लाई होता है उसका वो मुकाबला नहीं करेगा, उसकी वो फिर जनरेशन से जनरेशन ऐसे वो चलता रहता है। किसी ने कभी फोकस ही नहीं किया कि बेसिक सीड को मार्केट के अंदर दिया जाए, ना कंपनीज फोकस करती हैं, ना कुछ थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के इदारे, ठीक है। तो अब हमारी जो पैदावार की कमी है वो इस तरह है कि एक तो अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोई भी सीड है
कोई इंडियन सीड आ गया हमारे पास, या मिसाल के कोई वैरायटी है हमारे पास जो है जी सुपर बांसपति है, बहुत अरसे से चल रही है, वो अब वो मल्टीप्लाई हुआ जा रहा है, इसलिए तो उसकी यील्ड कम हो गई है, उसकी लेंथ भी कम हो गई है, उसका बेसिक सीड तो बनता नहीं है, बेसिक सीड लोग लगाते कोई नहीं है। तो बेसिक सीड जो है हमेशा वो उससे जो मल्टीप्लाई होके प्रोड्यूस आ रही है सर्टिफाइड वो लें, ठीक है जी। अब हमें कैसे पता चलेगा? ये आपका काम है कि आप इसको पता करें कि जनाब ये सर्टिफाइड सीड जो है, ठीक है, ये बेसिक से बना हुआ है या ऐसे ही ये सर्टिफाइड था तो उससे फिर ये आगे मल्टीप्लाई हुआ तो फिर इसको टैग सर्टिफाइड का लग गया है। इस चीज़ को गौर करेंगे। अब इंडिया के अंदर मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि 1692 की हम तो 80-90-100 मन तक पैदावार लेते हैं, जबकि पाकिस्तानी जो हैं वो 65-70 ले के खुश हो रहे हैं। हमारे यहाँ 1509 की जो है वो 80 मन तक पैदावार आ रही है, 90 मन भी ले जाते हैं, 80 मन ले जाते हैं लोग। पाकिस्तान में जो है वो 50-60 पे ही लोग खुश हैं। उसकी क्या वजह है? वो कहते हैं हम सीड जो सर्टिफाइड लेते हैं उसको हमने लगाया, उसके बाद हम सीड जो है ना वो अपने पास नहीं रखते हैं, हम अगले साल नया सीड लेते हैं सर्टिफाइड। और ये चीज़ हमारा वहाँ पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ या हमारा जो इदारा है जो सीड को रेगुलेट करता है, जैसे हमारा फेडरल सीड है, वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि ये सर्टिफाइड सीड जो मार्केट में आया हुआ है किसी भी कंपनी का, प्राइवेट या हुकूमत का, ये बेसिक से मल्टीप्लाई होके बना हुआ है, ठीक है जी। ये सारी मैंने आपको जो डिटेल शेयर की है वो इस तरह है कि मैंने एक जो है फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे अपने चैनल पे भी मैंने अपना एक वीडियो बनाई और उधर पोस्ट भी, वीडियो में मैंने बताया कि बेसिक सीड जो है वो अपना इसका खालिद SRI-23 का मेरे पास बेसिक सीड अवेलेबल है। अब मुझे कई लोगों ने सवाल किया जी बेसिक क्या है, ठीक है जी, वो कैसा है, वो क्या होता है, ठीक है, उसकी इतनी कीमत क्यों है? मैंने कहा बेसिक सीड मेरे पास है और किसी के पास नहीं, हमने जो है वो अपना पिंडी भट्टियाँ अदारे से हमें किसी तरह मिल गया था, ठीक है, वो बेसिक है और उससे आप लगाएं, उससे आगे मल्टीप्लाई करें, वो सीड आप अपने पास रखें, अपने दोस्तों को दें, ठीक है जी। कंपनीज़ वाले हैं उनको बताएं जी हमारे पास बेसिक सीड लगा हुआ है, आप इसको लें और आगे मल्टीप्लाई करें और सर्टिफाइड बना के और इसको मार्केट में भेजें। तो वो मेरे से एक साहब ने और कुछ और लोगों ने मेरे से सवालात किए, तो उन्होंने कहा जी ये क्या है, किस तरह का है? मैंने कहा यार ये आम नहीं, ये बेसिक सीड है, ठीक है, प्योर सीड है, जेनेटिक प्योरिटी इसकी 99.5% है, ठीक है। तो अपना क्या कहते हैं, मैंने उनको समझाया, उनको बताया, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसी तरह मुझे एक और दोस्त ने कहा कि जी इंडिया में तो इतनी पैदावार आती है और वो जो सीड लगा लेते हैं तो फिर अगले साल उस सीड का किसी भी वैरायटी का वो अपने पास नहीं रखते, वो नेक्स्ट फिर जो है सर्टिफाइड लेते हैं और वो सर्टिफाइड लेते हैं बेसिक सीड से जो मल्टीप्लाई होके बनता है, ठीक है जी। मेरा ख्याल है कि मेरी ये बात सब लोगों तक पहुंच जाएगी और समझ भी जाएंगे, इसको अंडरस्टैंड भी कर लेंगे, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।